हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सेल्फ कौशलेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। इससे पहले जितने भी वीडियोस मैंने दिए उसी के क्रम में ही इससे पहले हमने बुक रिव्यू का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट का वीडियो दिया था। आज हम विषय आजकल खासकर हिंदी पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करेंगे। किसी भी कक्षा की एक पुस्तक को लेंगे और उसको किस प्रकार से उसकी समीक्षा की जाती है, उसका रिव्यू कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज आपको बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्रियात्मक पक्ष लिखेंगे। अगर हम सैद्धांतिक पक्ष, जिसको इससे पहले वीडियो मैंने बताया था, उससे हम नोट कर सकते हैं, और क्रियात्मक पक्ष आप अपने विषय के अनुसार क्रियात्मक पक्ष लिखेंगे। जिस विषय का होगा हर विषय का अलग अलग क्रियात्मक पक्ष होगा, तो यहाँ क्रियात्मक पक्ष आप यहाँ से लिखेंगे। अब यहाँ पर हिंदी पाठ्य पुस्तक समीक्षा, आखिर हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक रहेगी हम उसका बुक रिव्यू करेंगे। यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय से आप बीएड, बीटीसी या डीएलएड कर रहे होंगे उसको लिखेंगे। पाठ्यक्रम क्या है, बीएड है, डीएलएड है, बीटी क्या है, उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। सत्र कौन सा, इसको डालेंगे। अपना नाम डालेंगे, छात्राध्यापक का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पुस्तक का नाम, जैसे मान लिया आपने यहाँ पर, तो मैंने एक जैसे भाषा, जो आपकी विश्लेषित पुस्तक का नाम है वो भाषा भारती है। विश्लेषित पुस्तक की कक्षा क्या है, वो कक्षा 8 है। विश्लेषित पुस्तक का प्रकाशक कौन है, अशोक प्रकाशन है। विश्लेषित पुस्तक का लेखक कौन है, श्रीमती शकुंतला गर्ग, सिमोना अग्रवाल हैं। विश्लेषित पुस्तक के पृष्ठों की संख्या कितनी है, 116 है। विश्लेषित पुस्तक का मूल्य क्या, 112 रुपये है। तो इस प्रकार से आपको एक पहले ये फ्रंट पेज पर ही आपको ये एक समीक्षा लिखनी होगी। इसी के आधार पर हम आगे के बुक रिव्यू इसका करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। सबसे पहले इस प्रकार से वहां पर पेज बना होगा, देखा आप, भाषा भारती राष्ट्र भाषा हिंदी की एक पाठ्य पुस्तक, कक्षा 8 की पुस्तक है ये सब देखिए आपके सामने दिया हुआ है। तो ये इस प्रकार से पिक्चर्स भी लगा देंगे, फोटो कॉपी लगा देंगे वहां पर। तो ये कवर पेज है। तो ये आपको समीक्षा कर रहे हैं तो कवर पेज की भी समीक्षा करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ये सबसे बैक का पेपर है, बैक कवर है, वो कवर पेज था। ये बैक का पेज है, सबसे बैक का पेज। इसमें देखिए प्रकाशन का नाम दिया रहेगा, कितने की बार कोड है, ये सब इसमें दिया रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कवर पेज यहाँ लगा देंगे हम। ठीक है, सबसे पहले अब हम यहाँ पर पुस्तक की समीक्षा करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ हिंदी पाठ्य पुस्तक समीक्षा, तो यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे कि आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा भारती की समीक्षा की है, जिसे निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के भौतिक गुण क्या हैं, पुस्तक का आवरण पृष्ठ क्या है। तो इस पुस्तक का आवरण बहुत ही आवश्यक है। इसके आवरण पृष्ठ पर सुंदर राजा, रानी व ऋषि के चित्र बने हुए हैं। इसी आवरण पृष्ठ पर पुस्तक नाम भाषा भारती हिंदी की पाठ्य पुस्तक 8 लिखा है। पुस्तक के पीछे वाला आवरण अत्यंत सुंदर है, जिस पर दीपावली चित्रण है। पाठ्य पुस्तक का आवरण पृष्ठ की मोटाई पुस्तक की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी एवं उपयुक्त है। उसके अलावा पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ कैसा है, तो पुस्तक का मुख्य एवं प्रथम पृष्ठ पर भी पुस्तक का नाम, कक्षा, लेखक का नाम तथा प्रकाशक और स्कूली बच्चों के चित्र बने हैं। मुख्य पृष्ठ के पिछले पृष्ठ पर प्रकाशक से संबंधित पूर्ण जानकारी दी है। मुख्य पृष्ठ के अगले पृष्ठ पर लेखिका ने पुस्तक से संबंधित कुछ बातें प्रस्तावना शीर्षक से हैं। इसके अगले 2 पृष्ठों पर हिंदी विषय की विषय सूची तथा पाठ शुरू हो रहे हैं। अब उसके बाद है पुस्तक की बाइंडिंग। यहाँ तो हम पूरी पुस्तक की समीक्षा करेंगे, तो यहाँ पर पुस्तक की बाइंडिंग की भी समीक्षा करेंगे। पुस्तक की बाइंडिंग मजबूत एवं टिकाऊ है। यद्यपि यह पुस्तक उपयोग की हुई है, फिर भी अभी तक फटी नहीं है। अब यहाँ पर पुस्तक का कागज, इसके बारे में हम रिव्यू करेंगे कि इस पुस्तक का कागज सुरक्षा की दृष्टि से मोटा है तथा कागज श्वेत एवं स्वच्छ है। पुस्तक की छपाई की भी बात करेंगे, तो इस पुस्तक की छपाई 90% तो काले रंग में है। शेष मुख्य शब्दों एवं हेडिंग्स से की छपाई लाल रंग से है। अक्षरों का आकार समान एवं स्पष्ट है। इस प्रकार से अंदर के पेज का एक फोटो कॉपी भी लगा देंगे, इससे आपको फॉन्ट और उसकी छपाई उसके बारे में भी पता हो जाएगा। ये यहाँ लगा देंगे इसमें। अब हम बात करेंगे जैसे हमने बताया कि पुस्तक का आकार कैसा है एवं मार्जिन की चौड़ाई कैसी है। इस पुस्तक की छपाई A4 साइज के कागज पर हुई है और प्रत्येक पृष्ठ पर 1 इंच तक मार्जिन है।
अब यहाँ पर अगला जो हमारा बुक रिव्यू करेंगे इसी पुस्तक का, तो पाठों की अनुक्रमणिका अर्थात व्यवस्थापन। तो सबसे पहले पुस्तक में इकाई संख्या, पाठ संख्या तथा सबसे नीचे पृष्ठ संख्या दी हुई है। उसके बाद पाठ सूची। पुस्तक में कुल 19 पाठ हैं। पाठों की शुरुआत में प्रथम पाठ जय जय निर्भय है। अंतिम पाठ पर्यावरण प्रदूषण और हम हैं। पुस्तक में कहानियाँ, कविताएं, एकांकी जीवन, यात्रा वृत्तांत, निबंध आदि विधाओं का मिश्रित संयोजन है। अब महत्व की बात करें, किसी भी पाठ्य पुस्तक के लिए अनुक्रमणिका बहुत ही आवश्यक है। इसे देखकर एक दृष्टि में ही पूरी किताब के पाठों की पृष्ठ संख्या तथा पाठों का ज्ञान हो जाता है। विषय सूची को भी हम फोटो कॉपी कराकर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सब दिया है, आप आसानी से किसी भी पाठ को यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। ये दिया हुआ है इसमें इस प्रकार से। अब बात करेंगे यहाँ पर पाठों का संकलन। तो पाठों का तर्कसंगत विभाजन। इस पुस्तक में पाठों का विभाजन तर्कसंगत है। पुस्तक का प्रथम पाठ महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की विशेषताओं से शुरू होता है। इससे बालकों के व्यक्तित्व में सुधार आएगा। उसके बाद है पाठों का क्रम एवं संबद्धता। पुस्तक में पाठों का क्रम छात्रों की मनोवैज्ञानिकता को ध्यान में रखा गया है। एक कविता के बाद कहानी या एकांकी दी है ताकि छात्रों में निरस्ता का अनुभव न हो। पाठ के शिक्षण संकेत एवं मूल्य। प्रत्येक पाठ के एक और शिक्षण संकेत व मूल्य दिए हैं जो छात्रों को जीवन मूल्यों का ज्ञान कराते हैं। उसके बाद आता है कठिन शब्दार्थ। पाठ्य पुस्तक को सरल बनाने के लिए पाठ के अंत में कठिन शब्द दिए गए हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण भाषा। पाठों के प्रस्तुतिकरण में प्रयोग की गई भाषा अत्यंत सरल एवं सुबोध है। पाठ की कविताएं भावपूर्ण हैं जो कविताओं का गूढ़ अर्थ प्रकट करते हैं। अगला है नवीनता। प्रस्तुतिकरण में नवीनता यह है कि पाठ में जो शीर्षक है उससे संबंधित चित्र बने हैं, साथ ही एक और पाठ से संबंधित जानकारी दी है। इसके लिए शिक्षण संकेत व जीवन मूल्यों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद आता है भाषा शैली। पाठों में यथासंभव आवश्यकता अनुसार वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग है। अब आता है चित्र। तो आकार एवं अनुपात। पाठ के चित्रों का आकार और अनुपात पृष्ठ एवं स्थान को ध्यान में रखते हुए चित्रों को बनाया गया है। जो आकार चित्रों का है वह अपने पाठ को और भी आकर्षक बनाता है। अब है स्पष्टता। पाठों में प्रयोग किए गए चित्र बहुत ही आकर्षक एवं सजीव प्रतीत होते हैं। चित्र रंगीन है। प्रत्येक चित्र पाठ के भावों को प्रकट करता है। उसके बाद है उपयोगिता। पाठ में उपयोगिता अनुसार आवश्यक चित्रों का यथासंभव प्रयोग किया गया है। उपयोगिता की दृष्टि से प्रत्येक चित्र का अपना अलग ही महत्व है। अब आता है अभ्यास प्रश्न। प्रश्नों का पाठों से संबंध। प्रत्येक पाठ के अधिकतर प्रश्नों का संबंध केवल पाठ के ज्ञान पर आधारित है। उसके अलावा प्रश्नों के प्रकार। पाठ में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम में छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास किया गया है। जैसे लिखित प्रश्न, मौखिक व्याकरण प्रश्न, प्रैक्टिस कार्य भी दिए गए हैं जो छात्रों को करके सीखने में मदद करते हैं। प्रश्नों का व्यवस्थापन। प्रश्नों का व्यवस्थापन सरल से कठिन और कठिन से रोचकता की ओर है। जैसे मौखिक, लिखित, भाषा, ज्ञान, व्याकरण, फिर प्रोजेक्ट कार्य हैं। उसके बाद आता है प्रेरणा शक्ति। तो यहाँ पर पाठों में दिए गए प्रश्न सरल से कठिन की ओर होने से छात्रों को याद करने की प्रेरणा एवं रोचकता प्रदान करती है। अब आता है शिक्षक तथा छात्रों की दृष्टि से उपयोगी। पाठों के अभ्यास प्रश्न शिक्षक एवं छात्रों के ज्ञानार्जन के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसके अभ्यास प्रश्न शिक्षक को छात्रों का मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं। प्रश्नों के कारण ही छात्रों की मानसिक विकास तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। अब हम बात करेंगे कि इस पाठ्य पुस्तक के दोष क्या हैं, उसकी भी बात करेंगे कि दोष तो बताना बहुत जरूरी है। तो प्रत्येक पुस्तक के कई गुण होते हैं, तो कुछ दोष भी हैं। वे निम्न प्रकार हैं। इस पाठ्य पुस्तक का प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया है, जिसे देखकर यह पता लगाया जा सके कि पुस्तक कितनी नवीन अथवा पुरानी है। पुस्तक में प्रारंभ पाठ में प्रार्थना नहीं दी गई है, जिससे बाल के अंदर ईश वंदना करने की क्षमता आएगी, जो कि आवश्यक है। दोष के बाद आता है कि पुस्तक के लिए सुझाव भी कुछ दिए जा रहे हैं। तो पाठ्य पुस्तक में सुधार के लिए सुझाव हैं कि इस पाठ्य पुस्तक के दोषों को देखते हुए
इसमें सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। इस पाठ्य पुस्तक में पुस्तक का प्रकाशन वर्ष अंकित किया जाए। दूसरा है, पुस्तक का पाठ थोड़ा आकर्षक व चित्रों में सृजनात्मकता लाई जाए। उसके बाद देखिए निष्कर्ष भी कुछ निकल के आ रहा है यहाँ पर कि संपूर्ण पुस्तक की समीक्षा करके यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भले ही इस पुस्तक में कुछ दोष हैं, परंतु इसमें वो सुधार कर दिए जाएं तो पुस्तक अति श्रेष्ठ बन सकती है। पुस्तक में आयु एवं बुद्धि विकास के अनुरूप भाषाई कौशलों और ज्ञान के क्षेत्रों में उत्तरोत्तर विकास का पूरा ध्यान रखा गया है। पुस्तक में वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवाचारी ढंग से पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत किया गया है। तो खासकर जो अभी हमने बताया वो निष्कर्ष था। आज का मेरा वीडियो खासकर हिंदी बुक रिव्यू का था, हिंदी पाठ्य जो पुस्तक थी उसकी समीक्षा का था। आगे भी मैं अलग अलग विषय पर आपको पुस्तक समीक्षा के वीडियो देता रहूँगा। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और अपने बहुमूल्य सुझाव जरूर मुझे दें। उसके अलावा मैं आप सभी को धन्यवाद भी करना चाहूँगा, आपसे अपेक्षा भी करूँगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, मैं उन्हीं के लिए ही समर्पित हूँ और उनको अच्छे से अच्छे वीडियो देने का वादा भी करता हूँ। भविष्य में भी टेट, सीटेट, नेट और उसका दे भी रहा हूँ, वो भी मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।